इसका तो संगम है। अब आप सवाल कर रहे हैं, नीला आसमान है और जमीन का पृथ्वी का रंग पीला है। आप अभी तक कहाँ सोते रहे? तो इसका मतलब तो समझाओ हमें कि ये दोनों को मतलब क्या हुआ? दोनों एक साथ रहेंगे। हाँ, आसमान के नीचे जमीन है और जमीन के ऊपर आसमान है। हाँ? यही इसका। तो ये किसका सपोर्ट करता है, ये किसका सपोर्ट करता है? दोनों अपनी अपनी जगह पर है। हाँ? आसमान सबको ढके हुए है और पृथ्वी सबको उपज दे रही है। अरे मैं करो, यही तो निशान मायावती भी लेके पहनती है, यही निशान चंद्रशेखर भी पहनते हैं। तो जाएगा कहाँ समाज, किधर जाएगा? समाज का सूझबूझ है तो कहाँ जाता है, इसको चुनाव में निर्णय आएगा। है? अभी जो संघर्ष है रोड पर है, उसके साथ समाज को जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा पसंद किसी को है? ये कौन पसंद ज्यादा करता है? जितना ये बहुजन है इसको पसंद करते हैं। हाँ। और पीला तो ये तो सभी के लिए है। सनातन का, सनातनी का। सनातन तो सनातन से कोई हटके नहीं है। सनातन तो बुद्ध का है। अब आप लोग सनातन पर बात करते हैं। सनातन किसी की जागीर थोड़ी ना। ये सृष्टि जब बनी है तब से सनातन चला। ये जातिवाद कब से आया? जातिवाद जब कुछ विदेशी शक्तियाँ आई हैं देश में, उस समय से जातिवाद। जब से संविधान आया तब से जातिवाद आ गया? नहीं, ऐसा नहीं। संविधान उसमें रामायण में धोबी का नाम एक प्रकरण आता है, महाभारत में सूर्यपुत्र वगैरह वगैरह करके तमाम कलंकित किए जाते हैं लोग। तो जातिवाद तो पहले से है। ये नीला और ये पीला, ये साथ साथ इसका तो संगम है। अब आप सवाल कर रहे हैं, नीला आसमान है और जमीन का पृथ्वी का रंग पीला है। आप अभी तक कहाँ सोते रहे? तो इसका मतलब तो समझाओ हमें कि ये दोनों को मतलब क्या हुआ? दोनों एक साथ रहेंगे। हाँ, आसमान के नीचे जमीन है और जमीन के ऊपर आसमान है। हाँ? यही इसका। तो ये किसका सपोर्ट करता है, ये किसका सपोर्ट करता है? दोनों अपनी अपनी जगह पर है। हाँ? आसमान सबको ढके हुए है और पृथ्वी सबको उपज दे रही है। अरे मैं करो, यही तो निशान मायावती भी लेके पहनती है, यही निशान चंद्रशेखर भी पहनते हैं। तो जाएगा कहाँ समाज, किधर जाएगा? समाज का सूझबूझ है तो कहाँ जाता है, इसको चुनाव में निर्णय आएगा। है? अभी जो संघर्ष है रोड पर है, उसके साथ समाज को जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा पसंद किसी को है? ये कौन पसंद ज्यादा करता है? जितना ये बहुजन है इसको पसंद करते हैं। हाँ। और पीला तो ये तो सभी के लिए है। सनातन का, सनातनी का। सनातन तो सनातन से कोई हटके नहीं है। सनातन तो बुद्ध का है। अब आप लोग सनातन पर बात करते हैं। सनातन किसी की जागीर थोड़ी ना। ये सृष्टि जब बनी है तब से सनातन चला। ये जातिवाद कब से आया? जातिवाद जब कुछ विदेशी शक्तियाँ आई हैं देश में, उस समय से जातिवाद। जब से संविधान आया तब से जातिवाद आ गया? नहीं, ऐसा नहीं। संविधान उसमें रामायण में धोबी का नाम एक प्रकरण आता है, महाभारत में सूर्यपुत्र वगैरह वगैरह करके तमाम कलंकित किए जाते हैं लोग। तो जातिवाद तो पहले से है। संविधान में नहीं है जातिवाद? संविधान में आरक्षण तो जाति का, संविधान में कांटागरी। आरक्षण तो जाति का धातु में होता है ना? ना, कांटागरी के। कांटागरी जात के हिसाब से आरक्षण नहीं है। तो ये संविधान बांटता नहीं लोगों को जातियों में? नहीं, उसमें जातियाँ है नहीं, कांटागरी है। कैटेगरी। अरे SC ST OBC। हाँ, OBC। हाँ, जनरल है। हाँ। तो ये बटा नहीं? इसमें कहाँ बता? अरे SC अलग है, ST अलग है, जनरल अलग है। ये 4 कैटेगरी है ना? हाँ, 4 कैटेगरी तो है। ये संविधान बांट दिया ना? नहीं। अब आप किचन में मसाला हल्दी एक में थोड़ी रखेंगे। संविधान में ये कुछ नहीं है।
अरे भाई SC ST वो मनु ने बनाया, जनरल है ना। अरे भाई वो मनु ने बनाया था यह संविधान किसने बनाया? संविधान में बाबा साहब ने संविधान में कुछ नहीं है। संविधान में जब उन्होंने जला दिया था तो सारे ब्राह्मणों ने जलाया। क्या मनुस्मृति? अरे संविधान को जलाया मनु के ब्राह्मण लोगों ने जलाया। ब्राह्मण लोगों ने जलाया, नाम दे दिया अम्बेडकर का। तो क्या मनुष्य जलाना चाहिए? बिल्कुल जलाना चाहिए, जलाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जलाना चाहिए। मनुस्मृति जला दिया था ना, मनुस्मृति जला दिया। आप मनुस्मृति जलाओगे तो संविधान नहीं जलाएंगे? जलाए अभी तो बाबा साहब जलाया चल रहा है ना कानून बाबा साहब ने जलाया ना। नहीं कानून किसका चला? मतलब फिर वही गोली, उन्होंने तलवार बांट दिया, बंदूक बांट दिया। अब ये लोग भी बांट देना तब ये अपने आप फरियाद तो साफ हो जाएगा, क्लियर साफ हो जाएगा। एक बात कहूँ, ये लोगों ने कुछ नहीं बांटा, एक चक्कू भी नहीं बांटा है। अरे लेकिन ये मुलायम सिंह बना बंदूक बांट दिया, और वो ये अब ये लोग तलवार बांट दिया, और वो क्या कहते हैं धनुष। एक बताओ, आप 85 बेशक हो, कहीं भागने का मौका नहीं मिल। 85 को भारी है, हजारों 85 को भारी है, शुरू से ही है, शुरू से ही है। देखो 15 जन वो सरकार झुका दिया, सरकार झुका दिया 15%। 85 पर भारी इसलिए है कि उन्होंने जातियां बना दी, और यादव चमार को नहीं देखता, चमार भंगी को नहीं देखता। रीजन तो ये है, ये कहा जाने है? रीजन तो ये है, जाति फॉलो करता। मान लीजिए ब्राह्मण ने जाति बनाई, वो तो अपने स्वार्थ के लिए नाली और कुलू और बोर पंप सब लगाता है, लेकिन उसको फॉलो तो ओबीसी कर रहा है। रीजन तो यहाँ पर है? अब अभी भी यादव चमार को चार पाई पर नहीं बैठने देता। अच्छा बताओ, यादव के साथ होगा किसानों को एसटी की लीगल गारंटी दो, निजी क्षेत्रों में SC OBC को आरक्षण दो, प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC को लागू करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, गरीबों की जमीन लूटना सरकारें बंद करें। एक अंतिम बात, यूजीसी पे सरकार का पक्ष भी आपको जानना चाहिए। शांत होकर सुनो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है बात। तो जब ये यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ कोर्ट में गए लोग, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो पैरवी करती। आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो भी अब ऑनलाइन है, तो सॉलिसिटर जनरल जो है हमारे, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि भाई ये होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर वो बोलते तो मानते सरकार इस पक्ष में थी। गौर से सुनो, क्योंकि जब किसानों के खिलाफ कानून बने और किसान आए कोर्ट में, तो सॉलिसिटर जनरल उसकी खूबियां गिना रहे थे। 370 पे खूबियां गिना रहे थे, 3 तलाक पे खूबियां गिना रहे थे, और तमाम कानूनों पे खूबियां गिना रहे थे। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन पे जब रोक लग रही थी, तो जेब में हाथ डाल के खड़े थे। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि जिनको हम रहनुमा समझते हैं वही हमें मारने के पीछे चले। मुझे सूचना मिली है, ये पेड़ पौधे आप लोग ये भीम आर्मी के लोग हैं, सेना को बात सुनने के लिए यहाँ पर मैं जितने भी हमारे साथ हमारे बीच में ये भी खड़े हैं, हमारे बीच में राष्ट्रीय खड़े हैं भाई, कोई आ जाए हमारे बीच में इसको देखो, चंद्रशेखर को यही देखो, ये पास में चढ़ गए, देखो पास में। इसी तरह में हसीन अहमद जी पूर्व विधायक हमारे बीच में है। उनसे निवेदन करता हूं कि आज के इस महाआंदोलन में आप अपना वक्तव्य रखें और जोरदार ताली बजा के माननीय विधायक जी का स्वागत करें। हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष